नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का अपने ही चैनल लेट खबर पर। वर्ष 1991 में कांग्रेस की पार्टी की सरकार संसद में कानून लेकर आई। याद रखिएगा, वर्ष 1991। क्या कानून लेकर आई? इसे कहते थे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह कानून कहता है कि अयोध्या को छोड़कर, यानी अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़कर देश में सभी धार्मिक स्थलों को इस यथास्थिति में बरकरार रखा जाएगा जो 15 अगस्त 1947 से पहले की थी। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले अगर किसी स्थान पर मस्जिद थी तो वह मस्जिद भविष्य में भी मस्जिद ही रहेगी, और किसी स्थान पर अगर मंदिर था तो वह भविष्य में मंदिर ही रहेगा। लेकिन जो यथास्थिति 15 अगस्त 1947 के पहले की थी वही रहेगी। एक ही अपवाद है, और वह यह था कि अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी यह कानून लेकर आई। यह कानून जब संसद में पेश हुआ तब भाजपा विपक्ष में थी, और भाजपा बार बार यही कह रही थी कि इस कानून का मकसद उन मस्जिदों को बचाना है जिनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है। वरना आप खुद सोचिए कि कानून की हमारे देश में आजादी के बाद लाने की क्या जरूरत थी। जाहिर है कि इस कानून की जो जरूरत थी वह सिर्फ यह थी कि जितने भी मस्जिद हैं वे वैसे ही बरकरार रहें। अब किसी और मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद के बाद किसी और मस्जिद पर कोई और विवाद न हो पाए, यह मंशा थी इस कानून को लाने की। इससे भी बड़ी बात यह कि जब इस कानून पर लोकसभा में बहस हो रही थी, जब भाजपा के सांसद रासा सिंह रावत ने कहा कि इस कानून में अयोध्या के अलावा कम से कम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को और काशी के ज्ञानवापी मामले को भी अपवाद के तौर पर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही स्थानों पर मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें स्थापित की थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को तब नकार दिया और स्वीकार ही नहीं किया। कांग्रेस में देश में मंदिर तोड़कर बनाई गई सभी मस्जिदों को बचाने के लिए यह कानून बनाया, और यह सब कुछ संविधान और लोकतंत्र के नाम पर ही हो रहा था। लेकिन अब एएसआई में अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह बता दिया कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड़ा और भव्य मंदिर हुआ करता था, और इस मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो जब भाजपा इसका विरोध कर रही थी तो दिग्विजय सिंह यह कह रहे थे कि जो आपका व्यवहार है यह शर्मनाक है, यह डिस्गस्टिंग है। अब देखिए एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में अपनी रिपोर्ट में कौन सी 5 बड़ी बातें बताई हैं। यह पूरे देश को जानना ही चाहिए, और यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एएसआई ने जो सर्वे किया उसे साइट का, और उसके बाद जो अपनी फाइनल रिपोर्ट दी उन्होंने दी है। आइए आपको बताते हैं कि उसमें आखिर लिखा क्या कुछ है। पहली बात, मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं। अब आप सोचिए, तहखाना में, मस्जिद के तहखाना में नीचे हिंदुओं की देवी देवताओं की मूर्तियां आखिर क्या कर रही थी। दूसरा, 17वीं सदी में मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ, और इस मस्जिद को बनाने के लिए प्राचीन मंदिर के खंभों का इस्तेमाल हुआ, और इस दौरान खंभों पर अंकित नक्काशी को भी मिटाने की कोशिश की गई। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि एएसआई ने मस्जिद से कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी लिपि में कुल मिलाकर 34 ऐसे शिलालेख मिले जो मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर होने का प्रमाण पेश करते, और इन शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर और महामूर्ति मंडप जैसे शब्द लिखे हुए हैं। चौथा पॉइंट, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार प्राचीन मंदिर का ही अवशेष है जिससे मुगलों ने ध्वस्त ना करके मस्जिद में ही सम्मिलित कर लिया था, मस्जिद में ही यानी मिला लिया था। और पांचवा पॉइंट, ज्ञानवापी मस्जिद के ढांचे से पता चलता है कि इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था, और यह मस्जिद प्राचीन मंदिर से ही बनाई गई थी। तो प्राचीन मंदिर को यानी पहले ध्वस्त किया, उसी के मॉल में से मस्जिद बना दी गई। कई जगह पर इस मंदिर के खंभों को दोबारा से रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर लिया। इसलिए हमें लगता है कि अयोध्या के बाद अब जब एएसआई के सर्वेक्षण से यह साबित हो गया है कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, तब हमारे देश के मुस्लिम पक्षकारों को अब बड़ा दिल दिखाते हुए इस सत्य को स्वीकार कर ही लेना चाहिए, और यह कहना चाहिए कि वह इतिहास में मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण को एक बड़ी गलती मानकर इस गलती को सुधारने के लिए तैयार है, और उन्हें भाईचारा दिखाते हुए ज्ञानवापी की जमीन जहां मंदिर निकला है उस जमीन को, स्थान को हिंदुओं को स्वेच्छा से सौंप देना चाहिए। यह एक अवसर मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में भी मिला था। अगर अयोध्या में जब यह विवाद हुआ था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, उसी समय अगर मुस्लिम पक्षकार इस अवसर का फायदा उठाते और कहते
क्योंकि यह हिंदुओं में हिंदुओं के भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। उनका इसे विशेष लगाव हिंदुओं के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, जबकि मुसलमान के लिए यह शब्द सिर्फ और सिर्फ एक मस्जिद थी, और ऐसी मस्जिद जिसका वह इस्तेमाल भी नहीं किया करते थे, जहां वह नमाज भी नहीं अदा किया करते थे, जिसे उन्होंने खंडहर की तरह रख छोड़ा था, उनके लिए यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी। एक वह भी एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अगर मुस्लिम पक्ष का चाहते तो इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को छोड़ सकते थे हिंदुओं के लिए। और आप देखें उसके बाद वर्षों तक हमारे देश में जितना खून बहा है, जितने दंगे हुए हैं, जो नफरत फैली है, उसके नाम पर लोगों ने चुनाव लड़े हैं, जिनके नाम पर वोट बैंक तैयार किए गए हैं, जो उनके नाम पर दोनों संप्रदायों को लड़ाने की कोशिश की गई है, उसके नाम पर न जाने कितने दोनों संप्रदायों के नए नए ठेकेदार पैदा हुए हैं। ऐसा सब कुछ कतई न हुआ होता अगर मुस्लिम पक्षकार कृपालु पक्षकारों के पास यह दूसरा अवसर ऐसा आया है, जिसे हम कहेंगे कि बहुत बड़ा मौका उन्हें मिला है, जब वह उस पुरानी गलती को जो उन्होंने अयोध्या में की थी उसे अब सुधार सकते। एएसआई के सबूत मिलने के बाद यह बात तो पक्की है कि जब अदालत में यह मामला चलेगा, अदालत भी वही फैसला सुनाएगी जो अयोध्या के मामले में अदालत में सुनाया था, क्योंकि सबूत है सामने और झूठ नहीं बोलते। ऐसे में मुस्लिम पक्षकारों को यह चाहिए कि वे इस अवसर का फायदा उठाएं और हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के भाईचारे की एक नई परंपरा और एक नई मिसाल को कायम करें, और स्वेच्छा से यह कहें हिंदुओं से कि यह स्थान आप ले लीजिए, और हम आपको स्वेच्छा से यह स्थान देते हैं। और उस समय हमारे पूर्वजों से जो गलती हुई थी उसे हम सुधार रहे हैं। हमने जो मंदिर को ध्वस्त किया था और इस पर मस्जिद बना ली थी, जो कि गलत था, वह गलत था, चाहे वह पहले हुआ हो या कि बाद में हुआ हो।